अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नया लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले हमने ओलिगोसेकेराइड्स पढ़ा था, क्लासिफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 3, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। आज हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे। तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, पॉलीसेकेराइड्स को। तो अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी पढ़ लें, देख लें, ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें सीक्वेंस पे चलती हैं कि एक अगर समझ में ना आए तो फिर दूसरा वाला खुद कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बाकी जो बातें रहती हैं एंड पे आ जाए। तो देखते हैं पॉलीसेकेराइड। इंट्रोडक्शन में पॉलीसेकेराइड के बारे में हमने जनरल भी इसके बारे में बताया था। पॉलीसेकेराइड अगर पहले वाले लेक्चर नहीं देखें तो वो देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें उधर हैं। तो पॉली ज्यादा को कहते हैं। पॉली किस चीज को कहते हैं? ज्यादा या मोर मोर को कहते हैं। सेक्राइड्स, ये वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है सचेरोन। सचेरोन का मतलब शुगर, मीठा को कहते हैं। यूनिट्स, तो ये इसमें मोर यूनिट्स होती हैं। हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था 1 यूनिट, शुगर की 1 यूनिट होती है। ओलिगियम में 10 तक होता है, तो इसमें 10 से ज्यादा होंगी। तो इसके हाइड्रोलाइसिस यील्ड कितनी होगी? इसकी हाइड्रोलाइसिस यील्ड मोर देन 10 होगी। हाइड्रोलाइसिस यील्ड कितनी होगी? मोर देन 10 यूनिट्स होगी सेकेराइड यूनिट्स। अब सर ये हाइड्रोलाइसिस क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस यील्ड क्या है? तो आप, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन, हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन। तो जनरल आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन से मैंने उधर वो समझाया है। तो हाइड्रोलाइसिस, अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए या ओलिगोसेकेराइड्स को बनाने के लिए ना, मोनोसेकेराइड्स को आपस में, शुगर यूनिट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है। जब कंबाइन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। उसे क्या कहते थे? कंडेंसेशन कहते थे। अब वही इनको, ये मिसाल के तौर पर इस तरह, ये ना, ये पॉलीसेकेराइड इस तरह, ये इस तरह आपस में ना, इस तरह यूनिट्स हैं, ज्यादा यूनिट आपस में जुड़े हैं। अब ये 2 यूनिट्स को जोड़ने के लिए इस बांड के जरिए जुड़े होते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं। इस बांड को बनाने के लिए क्या करना होता है? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना होता है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसको तोड़ना हो, हमने इसको क्या करना हो, तोड़ना हो, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो वाटर को कहते हैं, लाइसिस ब्रेक डाउन को कहते हैं। वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो तो उसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अभी पॉलीसेकेराइड में इस तरह मोर ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड्स, जो सेकेराइड यूनिट्स होते हैं, मोर देन 10, 100, 1000 तक होते हैं ऐसे यूनिट्स। तो अब बाकी इसकी जनरल चीजें पॉलीसेकेराइड की, ये मतलब नॉन सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल है वाटर में, ये हल नहीं होता है। अब पेपर, कभी लकड़ी देखें, लकड़ी वही सेल्यूलोस होता है, उसमें पॉलीसेकेराइड होता है। कभी आपने देखा है कि वो पानी में हल होता हो? उनका टेस्ट नहीं होता है। तो ये चीजें हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो अब इसकी टाइप्स, इसकी टाइप्स हैं, पॉलीसेकेराइड की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं? होमो पॉली सेकेराइड्स। और एक को कहते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड।
हीटेरो पॉलीसेकेराइड। समझ में आ गई बात। अब होमोपोलीसेकेराइड, होमो कहते हैं सेम टाइप के सेकेराइड्स यूनिट जो मिलके अगर बनाएंगे, मिलके एक लंबा चेन या एक पॉलीसेकेराइड बनाएंगे तो इसे कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड, एक किस्म के सेम टाइप्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम टाइप्स के सेकेराइड्स यूनिट्स होंगे। इसमें हीटरो कहते हैं डिफरेंट, तो इसमें डिफरेंट काइंड के मोनोमर्स होंगे या सेकेराइड्स यूनिट्स होंगे, आप कह सकते हो, मिलके बनाएंगे। मिसाल के तौर पर इधर अगर इसमें ना पूरा अगर चेन है, जैसे सेल्यूलोस है या स्टार्च है, तो उसमें पूरा अल्फा गिलकोस होगा। पूरी जो अगर 100 से मिलके बना हो तो 100 के 100 अल्फा गिलकोस होंगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, किसी में गिलकोस भी मिलेगा, फ्रक्टोस भी मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट किस्म के मिलके बनाते हैं ना, आपको उधर सब कुछ मिलेगा। तो इसे कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड। तो इसमें सेम काइंड्स के होते हैं। कौन से वाले होते हैं, सेम काइंड्स के, इसमें डिफरेंट। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन सी है, इसके सबसे पहली एग्जांपल है स्टार्च। सबसे पहली एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये दूसरा, तीसरा सेल्यूलोस, चौथा काइटन। समझ में आ गई बात। अब जो है कि इसमें ना एगर, पेक्टिन, पेप्टिडो ग्लाइकेन वगैरह है। ठीक है, अब ये पेक्टिन आपने सेलवाल में पेक्टिक एसिड, मेरा सेलवाल का लेक्चर देख लें, उधर थोड़ा समझाया था पेप्टिडो ग्लाइकेन, सेलवाल ऑफ बैक्टीरिया, ये उधर होता है। तो ये हमारा टॉपिक हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हमने इसके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, बस इतना पढ़ना। समझ में आ गई बात। अब हमारा सिलेबस का हिस्सा है ये होमोपोलीसेकेराइड, स्टार्च हमारा टॉपिक का हिस्सा है, होमोपोलीसेकेराइड। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च के बारे में एक आपको ट्रिक ना, मैंने बचपन में जब मैं एफएससी में था तो ये मैंने सीख लिया था इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये होमोपोलीसेकेराइड और ये हीट्रोमिक्स हो जाता था, इसलिए मैंने इसको याद इस तरह किया था। गवर्नमेंट कॉलेज इस तरह इधर ऑफ लगाया था कंप्यूटर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने ये ट्रिक बनाया था, जी के साथ ग्लाइकोजन, सी के साथ सेल्यूलोज, सी के साथ काइटन, एच के साथ स्टार्च। तो ये आप भी याद कर सकते हैं सर ट्रिक्स बना के, क्योंकि ट्रिक बनाने से ज्यादा लंबे अरसे तक याद रहता है ना। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, होमोपोलीसेकेराइड के इस तरह मैंने याद किया था ताकि भूल ना जाए। ट्रिक में जो आपको पता है, इस तरह आप भी याद ना इस तरह ही किया करें ताकि ज्यादा अरसे तक ये फिर नहीं भूल जाता है। मैं अभी तक नहीं भूला तब से, तो आप भी कोशिश किया करें इस तरह याद करें। तो पहले पढ़ेंगे हम स्टार्च के बारे में। स्टार्च के बारे में सबसे पहले देख लेंगे स्टार्च को। स्टार्च सबसे पहले तो स्टार्च होमोपोलीसेकेराइड है, ये तो हमें इधर से पता चल गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका अगला पॉइंट ये है कि ये बनता है कंडेंसेशन ऑफ 100 ऑफ मोर देन 100 से भी ज्यादा होते हैं
अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। किसके मॉलिक्यूल से? कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा होता है तो कंडेंसेशन हो रही होती है। मैंने बताया भी है, पहले बताया था, इससे पहले लेक्चर्स में भी समझाया है। तो जो अल्फा ग्लूकोज है, इस अल्फा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा, ये भी मैंने समझा है। अल्फा और बीटा में फर्क है, अल्फा में OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 के लोअर साइड पे होता है। बीटा में ये होता है कि जैसे ये इस तरह ना, तो ये कार है, तो इधर OH इधर हो, H इधर हो, इस कार्बन पे कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है। ये मैंने ये इस तरह बनाया है, ये कार्बन नंबर 1। समझ में आ गई बात? तो ये लोअर साइड पे हो तो ये अल्फा ग्लूकोज होता है, अगर ये OH ऊपर हो तो बीटा ग्लूकोज होता है, ये याद रखें। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 6 इधर होता है, ये भी सीक्वेंस भी याद करें। चेन, अगर ये रिंग्स स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने लिंकेज के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये इससे पहले लेक्चर अब देख लें, वो जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि वो देख लें। तो ये 100 ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस की लिंकेज से बना होता है। और इसमें लिंकेज कौन सी होगी? लिंकेज कौन सी होगी? अगर लीनियर है तो आपको पता है 1,1,4 लिंकेज होगी। 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। इसका पहले वाले का कार्बन नंबर 1 होगा, दूसरे का कार्बन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये लिंकेज यही होती है जो मैंने पहले लेक्चर में ये ऑलरेडी समझाया था कि लिंकेज कार्बन नंबर 1 पहले मोनोमर का कार्बन नंबर 1 या ग्लूकोज मॉलिक्यूल का दूसरे का कार्बन नंबर 4 आपस में मिल के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाते हैं, तो इसे कहते हैं, जो लिंक बॉन्ड बन रहा होता है तो इसे कहते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज कहते हैं। तो दूसरा ये जो है कि स्टारिच जो है ना, कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोरेज प्लांट में जो है कि ना, ये सीड स्टेम, इधर क्या होता है, ये स्टोर होता है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है ना, ये स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट है, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट है। स्टेम, सीड और रूट्स स्पेसिफिक पोटैटो ट्यूबर्स में ये है कि यहाँ स्टोर किया जाता है इनको, स्टारिच को। और दूसरा इसके सोर्स आलू है सबसे पहले तो, पोटैटो ट्यूबर्स, सीरियल ग्रेन्स, राइस, व्हीट, गंदम, ये सारे इसके क्या है, सोर्सेस हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, ये जो है ना, सबसे पहले डाइजेस्ट हमारी ओरल कैविटी में ही डाइजेस्ट होता है। बाकी प्रोटीन्स और लिपिड देखें, प्रोटीन्स और लिपिड के लिए स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है उनकी। तो ये स्टार्च है, सबसे पहले हमारे ओरल कैविटी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेस। एमाइलेस हमारी सलाइवा में होता है, सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं ना, ये इधर ग्लैंड्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं सलाइवा में सलेवरी अमाइलेस, जिसका नाम होता है हमारी सलाइवा, जो थूक भी जिसे कहते हैं, उसमें होता है। तो ये क्या करता है, एमाइलेस एंजाइम उसको किस में कन्वर्ट करता है? जैसे स्टार्च है ना, ओरल कैविटी में स्टार्च है, तो ये एमाइलेस एंजाइम ना, एमाइलेस उसको कन्वर्ट करेगा माल्टेस में। माल ये पॉइंट मैंने पहले भी समझाया था, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी समझाया था। फिर माल्टेस जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पेंक्रियास से एक एंजाइम, कुछ स्पेसिफिक पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, जिधर माल्टेस, लाइपेस, फिला और भी बहुत सारा प्रोटीएस, प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए लाइपेस, तो उधर माल्टेस भी आता है। तो ये माल्टोस को
ये माल्टेस एंजाइम ASE एंजाइम के साथ आता है, ठीक है। ये माल्टेस एंजाइम अल्फा ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा, देखो स्टार्च है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी ये मुंह में, एक एमाइलेस एंजाइम उसको किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोस में। माल्टोस ओलिगोसैकेराइड है ना, ये पॉलीसैकेराइड है। तो माल्टोस में फिर माल्टोस जो है कि तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो माल्टेस एंजाइम उस पर काम करेगा, काट देगा उसको अल्फा ग्लूकोज और उनमें। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। ये है स्टार्च। और स्टार्च का पता लगाने के लिए ना, सॉरी स्क्रीनशॉट लेना था या वो मैंने मिटा दिया। तो चले, ठीक है, नेक्स्ट बार ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे दूंगा, या साथ साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स जो है कि ना याद भी रहता है, याद भी हो जाता है इन चीज़ों से, तो वो बेहतर रहता है। तो बात कहाँ पहुंची थी, स्टार्च पे। तो इसका पता कैसे लगाते हैं, तो आयोडीन आयोडीन टेस्ट होता है इसका, किसका, स्टार्च का आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में ये आयोडीन टेस्ट जब इसका करते हैं ना, तो आयोडीन टेस्ट में, आयोडीन टेस्ट ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, एल्डिहाइड का उधर टेस्ट होता है, अल्कोहल्स, ये केमिस्ट्री जब पढ़े तो उधर देख लें। तो उधर ये ब्लू कलर शो करता है, ब्लू कलर देता है। और हाँ, स्टार्च की दो टाइप्स हैं। मजीद स्टार्च की अगर टाइप्स की बात करें ना, टाइप्स की बात करें तो स्टार्च की मजीद कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं जी। एक को कहते हैं एमाइलोस, एक को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। ये थोड़ा ऊपर बनाता हूँ इधर, एमाइलोपेक्टिन कहते हैं जी इसको। एक को कहते हैं एमाइलोस, एक को एमाइलोपेक्टिन। अब फर्क क्या है इनके दरमियान, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन में क्या फर्क है? एमाइलोस और इसमें यह फर्क है, ये जो है ना लीनियर है, लीनियर सीधा चेन है, इस तरह लंबा, बस जुड़ते जा रहे हैं, लंबा चेन बना रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ब्रांच है। इसमें क्या है, ब्रांच, शाखें भी हैं। चैन के साथ ना इस तरह चैन हो तो चैन के साथ शाखें भी बनी होती है। एक लंबा चैन के साथ ना इस तरह इसकी शाखें भी निकली होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये इस तरह मैं इधर इधर आपको समझाता हूँ। ये इस तरह ना एक चैन इस तरह, तो ये इस तरह सीधा सीधा चेन जो जुड़ा है इस तरह बिल्कुल लंबे लंबे ना, तो ये हो गया एमाइलोस। अगर इसी में ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरह इधर इधर इस तरह ब्रांचेस बनाएगा, ऊपर नीचे शाखें बनाएगा, तो उसे कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। अब इसमें लिंकेज आपको पता है, पहले कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, तो इधर लिंकेज 1 अल्फा 1 4 होती है, 4 लिंकेज होती है। लेकिन इधर ये कार्बन नंबर कौन सा होता है, 6 होता है, तो इसमें लिंकेज कौन सी होगी, अल्फा 1 6 लिंकेज होगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें जो है कि लीनियर होगा, लीनियर चेन होगी, और लिंकेज 1 4, ये लिंकेज पूछते हैं। इसमें ब्रांच होगी, शाखाएं होंगी, लेकिन लिंकेज 1 6 होगी। दूसरी बात, ये जो है कि ना हॉट वाटर में सोल्यूबल है, हल होता है। अगर गर्म पानी में ना आप डालेंगे तो ये हल होता है, लेकिन ये वाला एमाइलोपेक्टिन जो है कि हार्ड वाटर में भी हल नहीं होता है, क्योंकि ब्रांच फॉर्म में है। तो ये स्टार्च था। स्टार्च क्लियर हो गया। अब अगला चीज हम पढ़ने वाले हैं, नोट कर लिया इसको, चलिए।
अब अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो मुझे पता है आपको ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी बहुत सारी। एनिमल स्टार्च भी इसको कहते हैं ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन की भी जो लिंकेज है जो है ना, सेम टू सेम किसकी तरह है, स्टार्च की तरह ही है, जैसे अमाइलोपेक्टिन की तरह। ये ब्रांच में है, ठीक है वो, लेकिन इसमें अमाइलोपेक्टिन में कम ब्रांचेस होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा ब्रांचेस होती है। अब देखो लिंकेज वही 1,6 वाला, लेकिन इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी एज कंपेयर टू बाकी उसी तरह ही होगा, लेकिन ब्रांचिंग ज्यादा होगी। दूसरा, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को? ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मसल और एंड लिवर, मसल और लिवर में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर ऑन मसल एंड लिवर, हमारे मसल्स और लिवर इसको स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? अब आप देखें, आपका जिगर जो लिवर है, कलीजी जिसे हम कहते हैं, उसका क्या काम होता है? आप जैसे फास्टिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए तो मुसलसल एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी लिवर दे रही होती है। लिवर देखें, जैसे ऐसा है ना, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जब बाद में जो है कि सारा खत्म होता है ना, तो फिर ये दे देती है, इधर से खा लो, इधर से काम चला लो। जिसे ग्लाइकोजिनेसिस या ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ये वाला प्रोसेस वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये आप पढ़ लें। तो मैं हल्का जो है कि समझाने के लिए आपको ओवरव्यू दे दूं। जैसे आपने इंसुलिन के बारे में तो पढ़ा होगा, तो ये स्टोर करती किस तरह है ना, वो समझा रहा हूँ मैं आपको असल। तो हमारे ब्लड, नॉर्मल ब्लड लेवल में ग्लूकोस जो है कि ना, ग्लूकोस ब्लड में होता है। तो जब ग्लूकोस एक नॉर्मल लेवल से ऊपर जाए तो हम उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस हो गया या डायबिटीज हो गया, जो है कि शुगर का पेशेंट हो गया। तो होता क्या है कि ये जब एक मिकदार से ऊपर जाता है ना, तो हमारे पेंक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन नामी एक हार्मोन केमिकल होता है, केमिकल रिलीज करते हैं। वो उसको क्या करता है, ब्लड से उठा उठा के लीवर में ले जाके स्टोर करता है। मजदूर की तरह उसको उठा के किधर लेके जाता है, मतलब उधर से उसको लीवर में क्या करता है, स्टोर करता है। जब कभी ब्लड में ना ग्लूकोज लेवल गिर जाए, उसी जहां से इंसुलिन रिलीज हुआ था, अभी इंसुलिन नहीं होगा, ग्लाइकोगोन होगा। ग्लूकोगान एक हार्मोन है, केमिकल है, वो फिर उसको ब्लड में ले आता है। इस तरह प्रॉपरली बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, तो इसलिए ये मसल्स और लीवर में स्टोर होता है एनर्जी देने के लिए। समझ में आ गई बात, ये जो मैंने कहानी की है। आ, तो ये आप जब टॉपिक आएगा इसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। खैर हमारा टॉपिक नहीं था। दूसरा, ये जो है कि सबसे बड़ी बात ग्लाइकोजन की, कि ये भी, इसको भी ना पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। तो ये उस टेस्ट में ना आयोडीन टेस्ट करते हैं ना, तो रेड कलर देता है। क्या कलर देता है? अब स्टार्च कौन सा ब्लू कलर दे रहा था, ये कौन सा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है। तो इसी तरह इसको फाइंड करते हैं। समझ में आ गई बात? बाकी लिंकेज और वो आ, इसमें अल्फा ग्लूकोज ही होते हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, लेकिन इसमें ब्रांचेस ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलेंगे। तो ये था ग्लाइकोजन के बारे में। और अगला अगला है हमारा जी सेल्यूलोज, मोस्ट abundant carbohydrate on earth, most abundant carbohydrate on earth। ये दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यही होता है।
सेल्यूलोस, सेल्यूलोस लकड़ी में सेल्यूलोस है। सेलवाल मैंने कहा था, सेलवाल ही सेल्यूलोस से बना है प्लांट का। तो दुनिया में आज हर जगह जाओ आपको प्लांट नजर आएंगे, जहाँ जहाँ जगह मिले आप जाएं प्लांट नजर आएंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिकदार इसकी है, सेल्यूलोस की है। समझ में आ गई बात। तो दूसरी बात कि जैसे ये पेपर सोर्सेस ना इसके, कागज है, कागज है प्लांट का, सेलवाल, प्लांट्स, ये सारे जितने भी हैं ये किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोस से बना होता है। ठीक है। और इसमें लिंकेज कौन सी होगी? इसमें लिंकेज इसमें जो मोनोमर्स होते हैं या मोनोसेक्राइड्स जो यूनिट्स होती हैं वो होगा बीटा ग्लूकोस। बीटा ग्लूकोस जो मैंने पहले समझाया था, जिसका OH ऊपर होगा, वो लीनियर ही होगा ये भी, लेकिन इसमें अल्फा नहीं होगा। उधर अल्फा था स्टार्च में, याद रखें। इसमें अल्फा नहीं है, बल्कि क्या होगा? बीटा ग्लूकोस होगा। ग्लाइकोजन में भी अल्फा था, इसमें क्या होगा? बीटा ग्लूकोस होगा। और दूसरी बात, दूसरी नहीं तीसरी बात, समझ में आए? तीसरी बात ये जो है कि पानी में इनसोल्यूबल है, पानी में इनसोल्यूबल है, ये पानी में हल नहीं होता है और ये कोई कलर वलर नहीं देता है। याद रखें, स्टार्च ब्लू कलर देता था, ग्लाइकोजन रेड कलर देता था आयोडीन टेस्ट में, ये कोई कलर नहीं देता है, ये अलग थलग रहता है। और सबसे ज्यादा अर्थ में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया सेल्यूलोज के बारे में। अब है लास्ट में काइटिन। क्या है? काइटिन। किसके बारे में? काइटिन के बारे में जी। अब काइटिन सेल्यूलोज के बाद जो दूसरा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ है वो काइटिन है, दूसरा नंबर पे। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा नंबर पे ये है, सेकंड अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। समझ में आ गई बात? अब इसमें क्या है? इसमें जो है कि इसका स्ट्रक्चर उन्हीं की तरह ही है, लाइक स्टार्च और इनकी तरह। लेकिन एक चीज इसमें है, क्या है जो एक्स्ट्रा चीज है? इसमें भी वही बीटा ग्लूकोस ही होगा, बीटा ग्लूकोस 1,4 लिंकेज ही होगी, 1,4 लिंकेज ही होगी। लेकिन एक चीज है एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन, ये ग्लूकोस में एक ब्रांच लगी होगी इस तरह। ये मिसाल के तौर पर एन, जैसे तो ये इधर एन एच CH3, ये वाला है एन एसिटाइल ग्लूकोमाइन, ये ब्रांच लगी है बस। ये इस तरह के ब्रांचेस इसमें लगे होते हैं काइटिन में। और काइटिन फंजी का भी सेल वॉल होता है, याद रखें। काइटिन किसका वो सेल वॉल होता है? फंजी का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर ना भी आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।